आइए नाज़रीन, आज हम आपको बिहारी मलाई बोटी बनाने की रेसिपी देते हैं, जिसके लिए हमने ये चंद एक अशिया ली हैं, जिसमें सबसे पहले तो पोपो है, ग्रीन पोपो, कच्चा पपीता जो कि उंगली के साइज़ का है, 1 होल गार्लिक है, 1 इंच की जिंजर है, हाफ टी स्पून जो है वो गरम मसाले का है जो कि हमने घर में ही तैयार किया है। इसकी रेसिपी हमारे चैनल पर मौजूद है। 1 टीस्पून चिली पाउडर है और 1 टीस्पून फुल ही सॉल्ट का लिया है। 1 केजी हमारे पास बीफ है जो कि बोनलेस है। 2 टेबलस्पून हमारे पास पॉपी सीड्स हैं यानी कि खसखस। 2 टेबलस्पून ही हमारे पास सेसमी सीड है यानी कि तिल, और 2 टेबलस्पून ही हमारे पास क्रश्ड कोकोनट है यानी कि नारियल। मस्टर्ड ऑयल लिया है यानी कि सरसों का तेल। हाफ कप से थोड़ा सा ज़्यादा हमारे पास ग्रीक स्टाइल योगर्ट है। आप चाहें तो आप नेचुरल योगर्ट भी ले सकते हैं। 2 मीडियम साइज के अनियंस हैं। 1 टेबलस्पून फुल हमने चिली फ्लेक्स का लिया है यानी कि कुटी हुई मिर्चों का। अब हमने अनियंस जो हैं दोनों, उनको ऑयल में पिंक कर लेना है। खुला कुकिंग ऑयल लें। अगर खुला कुकिंग ऑयल नहीं होगा तो ये ठीक से गुलाबी नहीं होंगे। अब ये तीनों चीज़ें जो थी यानी कि खसखस, तिल और नारियल, इनको हमने बारीक पीस लेना है। ये चीज़ें जो हैं ये बारीक मुश्किल से ही पिसती हैं। बहुत अच्छा ग्राइंडर हो तो फिर पिसती हैं। और इसमें हमने थोड़ा सा योगर्ट डाला है, कच्चा पपीता डाला है और गार्लिक डाला है और जिंजर डाल दी है, और इसको अब हमने पीस लेना है। इसमें अब हमने करीबन 1/3 कप जो है वो मस्टर्ड ऑयल का डाला है, सरसों के तेल का। बाकी का दही डाला है ताकि ये थोड़ा सा पतला हो जाए और अच्छी तरह से पीस जाए। नमक, मिर्च और गरम मसाला जो है वो हमने गोश्त पर डाल दिया है। अनियंस जो हैं ये देखिए कितनी अच्छी तरह से गुलाबी हो गए हैं, और इस वक्त आपने इनको ऑयल में से निकाल लेना है और हीट जो है वो बंद कर देनी है। जैसे ही आंच आप बंद करें उसी वक्त आप ऑयल में चिली फ्लेक्स जो हैं वो डालकर लाल कर लें। तो गर्म ही होता है, बहुत तेज़ी से लाल हो जाते हैं, और फिर आप इनको ऑयल में से निकाल कर मीट पर डाल दें। अब जो सब चीज़ों का पेस्ट हमने बनाया था उसमें से आधा हमने डाला है और बाकी के आधे में हमने अनियंस डाल लेने हैं। चाहें तो आप हाथ से ही इनको पीस लें। वैसे तो हम चॉपर में पीसा करते हैं ये अनियन ताकि दानेदार रहें, लेकिन आज थोड़ी काम चोरी दिखाई है तो सब कुछ एक साथ ही पीस कर हमने गोश्त को लगा दिया है। अब इसको अच्छी तरह से आपने मैरिनेट कर लेना है। अच्छा खासा मसाला जो है वो बन जाता है ये मीट पर जो हमने लगाया होता है। अब हमने इनको स्क्यूअर्स पे लगा लिया है, और स्क्यूअर्स पे लगाने के बाद हम इनको बारबेक्यू करते हैं। बाकी का जो मसाला था काफ़ी सारा, वो जब ये थोड़े थोड़े लाल होने लगे तो उस वक्त आप इनके ऊपर लगा लें। हमने इसको पॉट में बनाने की भी कोशिश की स्मोक देकर। ऑयल तो इसमें होता ही है, लेकिन पॉट में इसका टेस्ट जो है वो बिहारी मलाई बोटी का नहीं बनता। तो इसके लिए आग ज़रूरी है। बहुत से लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि ग्रिल कर लें या अवन में डाल लें। तो अवन में तो सवाल ही पैदा नहीं होता, चूँकि ये सब कुछ जो है ये ड्राई हो जाता है, और इसके लिए फायर जो है वो ज़रूरी है। हाँ, ग्रिल में ये है कि आप उसको रैक के ऊपर कोई चीज़ रख के उसको थोड़ा सा ऊंचा कर लें, और फिर वो जो रॉड है वो मीट के बिल्कुल करीब हो, यहाँ तक कि वो आग पैदा करे, तो फिर कुछ ना कुछ जो है थोड़ा बहुत ये बन सकते हैं। ये इतने गले हुए होंगे कि ये यहीं टूट टूट कर गिरने लगेंगे। और ये याद रहे कि इनके लिए चाकोर स्क्यूअर जो है, जैसी कि ये है मोटी वाली, वो चाहिए होती है, वरना ये है कि ये ऊपर से फिसल कर घूम जाया करते हैं। और अगर ये ना हो तो आप बैम्बू स्क्यूअर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। मीट में स्क्यूअर्स पे चढ़ाते हुए थोड़ा थोड़ा फासला रखें ताकि वो बीच तक पके। और ये देखिए गोश्त कैसे टूट टूट कर यहीं गिरने लगा है। तो ये थी बिहारी मलाई बोटी, जो कि बहुत मज़ेदार तैयार होती है, नान के साथ, चटनी के साथ बहुत ही लुत्फ देती है। और क्लोजअप्स जो है वो बिहारी बोटी का हमारे घर वालों ने दिखाने की नौबत ही नहीं आने दी। हम सफाई में लगे रह गए बारबेक्यू की, और वो प्लेट उठा कर ले गए हैं। तो खुदा करे कि बिहारी मलाई बोटी जो है ये आपकी बहुत अच्छी तैयार हो और आपको बहुत पसंद आए। जाते जाते एक बात का जिक्र और करते चलें कि हमारा फेसबुक पेज भी है, जहाँ पर बहुत सी अच्छी रेसिपीज़ और टिप्स वगैरह आपकी नज़र से गुजरेंगी। आप चाहें तो आप उसे भी देख सकते हैं। वहाँ पर भी आप हमसे रेसिपी के बारे में सवाल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।